तो बच्चों, मैं पीयूष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी स्मार्ट। आज हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहे हैं आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव के सेट वाले चैप्टर का। तो आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी बता दूं, इसीलिए इसी वीडियो में मैं करीब करीब 5 क्वेश्चन कराऊंगा 1 to 5। तो आइए बने रहिए और देखते रहिए। इसको लिखा हुआ है अ सर्वे शोज दैट, एक सर्वे कराया गया जिसमें पता चला 63% अमेरिकन्स को क्या पसंद है, चीज़ पसंद है, जबकि 76% को एप्पल्स पसंद है। तो X% जो है उनको बोथ पसंद है, चीज़ भी पसंद है उनको और एप्पल भी पसंद है। तो आपको बताना है X की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए NC, C मतलब चीज़, चीज़ जिसको पसंद है उनकी संख्या है, उनकी नंबर ऑफ, अगर नंबर की बात करें तो वो 63 हो जाएगा। 63 देखिए यहाँ पे मैंने परसेंटेज को हटा दिया क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं N यूनियन में जो भी होगा। तो सबसे पहले C यूनियन A की वैल्यू 100 ले लेते हैं, ये हो गया। NC यूनियन चीज़ यूनियन A, मतलब कि ओवरऑल जो होगा वो हमारा 100 होगा क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100। 100 में से ही ये 63% है और 100 में से ही ये 76% होंगे। ध्यान रखिएगा इसको। तो NC जो हो गया वो चीज़ पसंद करने वालों की संख्या 63 हो गई। अब यहाँ पे देखिए परसेंट मैंने हटा के नंबर लिखा है क्योंकि परसेंट का मतलब 100 वहाँ मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे जो NA की वैल्यू होगी वो होगी अपने पास 76 सॉरी, ये हो जाएगी। NC निकल आया, ये निकल आया, ये निकल आया। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि NC यूनियन A की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं NC प्लस NA माइनस NC इंटरसेक्शन A। ऑब्वियस सी बात है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो इसकी जगह पे 100 लिख सकते हैं, NC की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 63 और NA की जगह पे लिख सकते हैं 76 माइनस NC इंटरसेक्शन A। C इंटरसेक्शन A की वैल्यू X दिया हुआ है, तो इस बार यहाँ पे X लिख देते हैं। इन सबको ऐड करेंगे तो 139 आएगा 100, और X की वैल्यू अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 39। तो X की ये हमारी 39 वैल्यू आ गई। अब सवाल आता है क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। इसलिए ये आंसर नहीं है क्योंकि इसमें और भी चीज़ें चेक करना है। चेक करना है कि कहीं कोई रेंज इसके बीच में तो नहीं पड़ रहा है। ध्यान से देखिए कैसे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर NC इंटरसेक्शन A की बात करें, NC इंटरसेक्शन A की बात करें ये इसकी, तो वो हमेशा ही छोटा होगा या इक्वल होगा NC के भी, और एंड साथ ही साथ NC इंटरसेक्शन A की बात करें तो वो भी छोटा होगा NA के भी। देखिए ये बिल्कुल ट्रू है, ये रिजल्ट से मैंने लिखा है और इसको देखिए समझ लीजिए कि कैसे ट्रू होगा। देखिए C इंटरसेक्शन A का मतलब क्या होगा? C इंटरसेक्शन A का मतलब कि कॉमन वाला, दोनों में से कॉमन वाला। तो कॉमन में से देखिए C हो सकता है कि C पूरा पूरा A से कॉमन हो जाए, इसीलिए ये इक्वल का साइन लगाए हैं। लेकिन एक बात तो पक्की रहेगी कि हमेशा ही इस इधर के एलिमेंट कम ही आएंगे। एक देखिए इसको मैं प्रूफ करके भी आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको डाउट ना रह जाए कि ऐसा एक्चुअल में होगा या नहीं होगा इस चीज़ में। तो देखिए अगर मैं A की कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, इस क्वेश्चन को मत देखिएगा, ये क्वेश्चन अलग है और मैं ये अलग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है। अगर मैं A की वैल्यू 1 2 3 ले लेता हूँ और B की वैल्यू 2 3 4 ले लेता हूँ, तो अब बताइए कि अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो वैल्यू अपने पास क्या आएगी? A इंटरसेक्शन अगर हम लोग B निकालते हैं तो वैल्यू देखिए 2 3 आएगी। तो जो 2 3 है वो A से भी बड़ा है और वो B से भी। तो अगर नंबर की बात करें, NA इंटरसेक्शन B की बात करें तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू 2 आएगी, NA इंटरसेक्शन B 2 आएगी क्योंकि 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट तो 2 आएगी। लेकिन इसमें देखिए 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसका मतलब इससे भी ये कम आया, इससे भी ये कम आया, इक्वल भी आ सकता था। तो बस यही चीज़ मुझे बताना था, समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों भी पॉसिबल है। तो अब आइए इन दोनों की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। इधर की तो वैल्यू दोनों में x होगी, तो इसका मतलब x इज लेस इक्वल NC। NC इज व्हाट? 63।
और x इज़ लेस इक्वल n इज़ वॉट 76। अब ये दो भी एक्स्ट्रा वैल्यू हमें मिल गई इंटरसेक्शन की। तो अब एक काम करते हैं, इसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। तो नंबर लाइन पे सबसे पहले 39 आएगा, उसके बाद अपनी वैल्यू आएगी 63, उसके बाद अपनी वैल्यू आएगी 76। तो अब ध्यान से देखिए कि इसमें भी कम वैल्यू लेना है, 76 से इसमें भी कम। तो कम का मतलब इधर अगर माइनस इन्फानाइट है, इधर इन्फानाइट है, तो कम का मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये भी इधर गया, ये भी इधर गया। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट ले लेंगे क्योंकि बीच में एंड लगा है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो ये वाला पार्ट बचा खाली, क्योंकि ये यहीं तक जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। तो 39 और 63 तक रुक जाएगा। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 63 और 39 के बीच में होगी। तो यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ अब देखते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इजी है, टफ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। लिखे लिखा हुआ इन अ बैटल 70% ऑफ कॉम्बेटेंट्स लॉस 1 आई। एक आँख खोया है, कितने? 70% ने। 80% ने ईयर खो दिया है, और 75% ने आर्म खो दिया है, और 85% ने लेग खो दिया है, और x% ने चारों चीज़ें खो दिया है। चारों चीज़ें मतलब कि इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, एक साथ चारों चीज़ों खो दिया है x% लोगों ने। तो हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे देखिए फिर से मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको सबका मिनिमम लेना है। ध्यान रखिएगा, वैल्यूज़ एक नहीं आएंगी, वैल्यूज़ 4 के साथ एक आएगी, जिसमें से सबसे मिनिमम वाली वैल्यू को आपको लेना है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, अलग अलग करके सबका निकाल लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ऐसा सेट बनाता हूँ जिसमें खाली मैं आई लूँगा और ईयर लूँगा। तो ये वाला अपना आई हो गया, जिसने लॉस किया है, ये ईयर लॉस किया है। तो आई लॉस किया है 70% लोगों ने, ईयर लॉस किया है 80% लोगों ने। तो जो 70% है 80% लोगों ने, तो ओवरऑल मैं मान लेता हूँ ले लेता हूँ मैं यहाँ पे आई यूनियन ईयर। आई यूनियन ईयर ले लेता हूँ। नंबर ऑफ आई जिसने लॉस किया है, नंबर ऑफ ईयर जिसने लॉस किया है, वो 100 है, मान लीजिए 100 है। तो ये 100 हैं, और यहाँ पे अपना फिर से एक वही वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए आई और ईयर बार बार लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं आसानी से फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे। चलिए लिख ही देता हूँ पूरा। एन ईयर इज इक्वल टू एन आई प्लस एन ईयर माइनस एन आई इंटरसेक्शन ईयर। नेक्स्ट टाइम नहीं लिखूँगा फॉर्मूला, नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट अप्लाई करूँगा। इस बार पहली बार है तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एन आई। अब आई जो है वो 70%, तो 70 प्लस 80 माइनस एन आई इंटरसेक्शन ईयर। ध्यान रखिएगा मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है, तो इसको इधर लाएंगे तो एन आई इंटरसेक्शन ईयर की जो वैल्यू हो जाएगी वो अपनी, देखिए इनको ऐड करेंगे 150 माइनस 100 दैट इज़ 50 आ जाएगी। तो ये अपना पहली वैल्यू निकल आई। ये पहली वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई, इसका काम ख़त्म। अब ध्यान रखिएगा, अब ऐसी वैल्यू मत लीजिएगा जो इसमें फिर से आ जाती है। जैसे कि अब हमें ईयर और आर्म नहीं ले लेना है, क्योंकि ईयर एक बार आ चुका है, और न ही आपको आई और आर्म लेना है क्योंकि आई भी आ चुका है। अब आपको कुछ ऐसा इंटरसेक्शन लेना है जो कि इनमें ना हो, तो ऑब्वियसली यही दो बचता है। अब इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन ले लेना है। तो हम अगर निकालें एन आर्म इंटरसेक्शन लेग,
तो आर्म इंटरसेक्शन लेग अगर हम लोग निकालते हैं तो हमें इन दोनों को ऐड करना होगा, तो 10 0 1 आ जाएगा और 15 और 1 16, 160 में से हमें 100 को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास बचेगा 60। अब हमारे पास एन आर्म इंटरसेक्शन लेग आ गया 60, ये दूसरी अपनी वैल्यू निकल आई। अब ये एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू है, हमारे पास दो वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे इंटरसेक्शन की आ गई। अब हमें ऐसा कुछ करना है कि अब इसको आप एक मान लीजिए कि ये आर्म और लेग वाला जो है उसको हम एन ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एन ए 60 हो गया और एन बी हमारा 50 हो गया। अब हमें एक बार इसका इंटरसेक्शन निकालना होगा, तो इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए, क्योंकि अगर इसका इंटरसेक्शन हम निकाल देते हैं तो चारों चीज़ें आ जाएंगी एक साथ, तो एन ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी, देखिए 101, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और 5 11, 110, 110 में से 100 को माइनस कर देंगे तो अपने पास आएगी वैल्यू 10 वैल्यू आ गई एन ए इंटरसेक्शन बी की, और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 10 आ गई। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑब्वियसली मिनिमम तो यही होगी, लेकिन चेक जरूर कर लीजिएगा एक बार कि कहीं इसमें कोई एक ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो 10 से भी छोटी हो, क्योंकि हमारा होता है एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एन ए के भी होगा और एन बी के भी बी से भी छोटा होगा। तो चेक करना है आपको ये कि कोई भी इसमें से एक ऐसा तो नहीं है जो 10 से छोटा है, तो नहीं है, इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू आपकी 10 ही होगी। और बस यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने स्किप किया है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो मुझे 4 को भी स्किप कर देना चाहिए क्योंकि एक बार मैं इसको बता चुका हूँ, लेकिन वो जो रूल मैंने बताया था उससे अभी जो रूल बताऊँगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा होगा जो अलग रूल से मैंने बताया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए x कुछ सेट ब्यूल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और y भी कुछ सेट ब्यूल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको सेट ब्यूल्डर में से रूस्टर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका यूनियन लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सेट x है इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें वैल्यू क्या ले लेनी है, n बिलोंग्स टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 2 3 4 से लेकर पूरा इन्फाइनाइट तक की वैल्यू जाती है इसकी, और इन्फाइनाइट में डैश डैश लगा दीजिए क्योंकि ये सेट है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे इसमें, तो 4 के पावर 1 दैट इज़ 4, इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहली वैल्यू 0 आ गई। सेकंड वैल्यू अपने को 2 पुट करनी है, तो 2 पुट करनी है तो 4 का, अब देखिए n इज इक्वल टू 2 पुट करने पर 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, तो 4 4 जा 16 माइनस 6 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 वैल्यू दूसरी आ गई। उसके बाद तीसरी वैल्यू फिर से पुट करना है आपको, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 वैल्यू को आप पुट करिए। n इज इक्वल टू 1 2 हो गया। अब n इज इक्वल टू 3 हम पुट करेंगे तो 4 पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1, तो आ जाएगी अपने पास 64 माइनस 9 माइनस 1, तो यहाँ पे 1054 आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू इज़ 54। उसके बाद अगेन इसको नेक्स्ट वैल्यू, इसके बाद फिर से देखें तो अब 4 के बाद 5 पुट करना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 3 पुट कर चुके हैं, 4, n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4 के पावर 4 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 1, तो आ जाएगी अपने पास वैल्यू 64 4 या 256 माइनस 12 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 13, और इसमें से माइनस कर दिए 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा 243। बस यहीं पे रुक जाना होगा और बाकी डैश 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 लगा देंगे। अब उसके बाद y की वैल्यू हमें पुट करनी है। अगेन
n इज इक्वल टू 1 नेचुरल नंबर पुट करना है, तो n इज इक्वल टू 1, तो 9 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। पहली वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट सेकेंड वन 9 n माइनस 1 दैट इज 8। अब n इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9। अब नेक्स्ट वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो 9 3 माइनस 1 दैट इज़ 18। तो 18 यहाँ पे वैल्यू आ गई। उसके बाद अब वैल्यू जो है n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, तो अगर 4 हम वैल्यू पुट करते हैं तो 9 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 27 और ऐसे ही चली जाएगी वैल्यू। तो हम अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पे 9 का मल्टीपल यहाँ जा रहा है और यहाँ पे भी 9 का मल्टीपल जा रहा है, लेकिन कुछ इसमें लेटर्स को छोड़ दिया गया है, जैसे 9 का 2 से मल्टीपल छोड़ दिया गया। अब इसके बाद अगर 27 का आप करेंगे तो 54 आएगा। तो इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं लेकिन सारे एलिमेंट्स इसमें मिल जाएंगे x वाले। तो इसका मतलब आप सिंपली कह सकते हैं कि अगर आप इसका यूनियन लेंगे x यूनियन y तो आपको कुछ और नहीं बल्कि खाली y मिलेगा। क्योंकि y इसलिए मिलेगा क्योंकि देखिए कॉमन भी है और इसमें कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा भी हैं। तो 0 9 18 27 54 ऐसे ही करते करते सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी। इसका मतलब कि y ही इसका आंसर होगा, y। तो बी वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमने ले लिया है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सेट ए एंड बी आर डिफाइंड। ए और बी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि x कॉमा वाई, देखिए ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, x वैल्यू और y वैल्यू। जब y इज इक्वल टू ई टू द पावर x हो जाए और x कॉमा वाई जब y इज इक्वल टू x हो जाए, लेकिन x बिलोंग कर रहा है r को और x बिलोंग कर रहा है r को। r का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर अब क्या होता है, रियल नंबर जो होता है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक की सारी वैल्यूज होती हैं एक्सेप्ट रूट में माइनस कोई भी वैल्यू, रूट में माइनस कोई भी नंबर। रूट में कुछ भी माइनस हो उसको छोड़ के बाकी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं रेशनल इरेशनल, वो सारी की सारी रियल नंबर ही होती है। तो इसका मतलब है आप x और y की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सॉरी, x और y की जगह x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं y की वैल्यू को निकालने के लिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू ई टू द पावर x है हमारे पास। तो अब माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पुट करेंगे माइनस इन्फानाइट। तो अगर हम माइनस इन्फानाइट की वैल्यू ई टू द पावर माइनस इन्फानाइट पुट कर दें तो y की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, इसकी जगह पे 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फानाइट आ जाएगी। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, ई टू द पावर इन्फानाइट की वैल्यू होती है इन्फानाइट। तो यहाँ पे 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फानाइट की वैल्यू 1 अपॉन इन्फानाइट दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक हम ऐसे सेट बना लेते हैं क्योंकि इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। x यहाँ पे y यहाँ पे रख दिया। मैंने सबसे पहले यहाँ पे माइनस इन्फानाइट रखा वैल्यू, तो अपने पास y की वैल्यू आई 0। अब देखिए सारी वैल्यूज़ को नहीं निकालना है क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो बस माइनस इन्फानाइट पे आपको चेक करना है, 0 पे चेक कर लेना है और उसके बाद इन्फानाइट पे चेक कर लेना है। ये बस 3 वैल्यू निकालेंगे, आपको ग्राफ का आइडिया बन जाएगा। तो हमने सबसे पहले माइनस इन्फानाइट पे चेक कर लिया, अब 0 पे एक बार चेक कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, देखिए अगर x की वैल्यू हमारी 0 होती है तो e टू द पावर 0 हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 1। किसी के भी पावर 0 1, तो ये भी वैल्यू आ गई। एक वैल्यू हमें इन्फानाइट पे चेक कर लेना होगा, e टू द पावर इन्फानाइट की वैल्यू इन्फानाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे इन्फानाइट, ये e टू द पावर x का ग्राफ होगा। तो ये हम खींच लेते हैं।
अब देखिए जब वैल्यू 0 थी, ये x एक्सिस है अपना, ये y एक्सिस है, जब वैल्यू x की 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, मतलब कुछ यहाँ पे। और जब माइनस इन्फानाइट की वैल्यू 0 आ रही है तो माइनस इन्फानाइट का मतलब यहाँ से कुछ ये ऐसा जाएगा और कहीं एक पॉइंट पे ये नीचे वाले से टच कर जाएगा, तभी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब इन्फानाइट होगा तो उसकी वैल्यू इन्फानाइट, मतलब कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, तभी तो ये इन्फानाइट की तरफ चला जाएगा। तो e⁻x का ग्राफ ये बन गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब बात आती है x = y = x का ग्राफ बनाने के लिए। तो इसमें तो नॉर्मली है x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y 0, x की वैल्यू 1 तो y 1, तो इसलिए ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए जब ये x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, देखिए यहाँ पॉइंट, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, मतलब यहाँ पे पॉइंट। तो अब यहाँ पे ये देखना है, अगर ग्राफ कहीं पे कट कर रही होगी, अगर ग्राफ कहीं पे कट कर रही होगी तो इंटरसेक्शन का आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये ग्राफ जो है वो कहीं पे भी कट नहीं कर रही है। इसका मतलब इनमें जो वैल्यू आएगी वो नल सेट आएगी, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट होगी। अगर ग्राफ कहीं कटता तो इसकी इंटरसेक्शन की कोई ना कोई एक वैल्यू आती है। अगर एक बार कटता तो एक वैल्यू आती, 2 बार कटता तो 2 वैल्यू आती, लेकिन यहाँ पे ग्राफ एक बार भी नहीं कटा, इसीलिए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नल सेट हो जाएगी। तो ये वाला भी मुझे लगता है समझ आया होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया है, आई थिंक 6, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ कुछ ऐसा है लिखा हुआ कि x और y ऑर्डर्ड पेयर है, y = a सबसे पहले इधर ले लीजिए, p इधर ले लीजिए, y = e⁻x, y = e⁻−x। मैंने आपको बताया था 3 वैल्यू पे एक्सपोनेंट को चेक किया जाता है, माइनस इन्फानाइट, 0 पे और इन्फानाइट पे। ये तीनों वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर कोई कॉमन पॉइंट आता है तो इसका मतलब है कि वो नहीं होगा इंटरसेक्शन, अगर कॉमन आ जाता है तो वो ये वाला होगा। तो चलिए आइए चेक कर लेते हैं। और बाकी ये तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, r का स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों अलग अलग इन्वर्सेस टर्म है, मतलब कि 1 में समथिंग चला जाएगा, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही होने वाला है। तो चलिए आइए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले e⁻∞ ए वाले में रख देते हैं, तो e⁻∞ हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास क्या, हाँ 1/e⁻∞, दैट इज इक्वल टू 1/∞, दैट इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू अपने पास एक बार 0 आ गई, क्या रखने पर, x की वैल्यू जब हमने रखा -∞। अब फिर x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e⁻0, दैट इज इक्वल टू 1। तो मतलब y की वैल्यू 1 आ गई जब हमने x की वैल्यू रखा 0, एक ये वैल्यू आई। और दूसरा एक इन्फानाइट रख देते हैं, तो e⁻∞, दैट इज इक्वल टू इन्फानाइट, मतलब इन्फानाइट रखा जब हमने x की वैल्यू इन्फानाइट, तो y की भी वैल्यू अपने पास इन्फानाइट आई, ये 3 वैल्यू निकल आई। अब इधर वाले में देख लीजिए, तो जब हमने -∞ रखा तो y इज इक्वल टू e⁻∞ वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि e⁻∞ की वैल्यू का मतलब है इन्फानाइट, y की वैल्यू इन्फानाइट आई जब हमने y की वैल्यू इन्फानाइट आई जब हमने x की वैल्यू -∞ रखा। उसी तरह से दूसरी बार वैल्यू चेक करना है x इज इक्वल टू 0 रख के, तो जब हमने 0 रखा तो y इज इक्वल टू e⁻0 हो गया, तो वैल्यू आ गई 1। जब y हमने 1 रखा तो x की वैल्यू आ गई अपनी, जब x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो देखिए 0 वाले पे दोनों की वैल्यू मैच कर रही है, x इज इक्वल टू 0 पे y इधर भी 1 आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे y इधर भी 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कोई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जो कि 0,1 पे उस ग्राफ को काटेगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो शो करता है कि a इंटरसेक्शन b नल तो नहीं होगा, तो ये a इंटरसेक्शन b नल के इक्वल तो नहीं होगा। ये बात ये शो करता है क्योंकि एक पॉइंट कॉमन आ गया है। अगर पॉइंट कॉमन नहीं आता, दोनों ग्राफ बिना टच किए ही निकल आते। अब आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं।
तो ग्राफ तो आपको बनाने आता ही होगा, वैल्यूज़ निकल आई तो ग्राफ प्लॉट करना सिंपल हो गया है। तो वो आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा। एक पॉइंट मुझे यहाँ पे कॉमन मिल गया, इसीलिए मैंने फर्दर सॉल्व नहीं करते हुए ही मैंने ये वाले पे टिक कर दिया है।